तो जो सिंटैक्स होता है जावा में कोई भी डेटा टाइप का, उसका सिंटैक्स है ये। सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को आप स्टिकर के फॉर्म में कोरिलेट कर सकते हैं, वेरिएबल नेम। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको देनी है तो इक्वल टू आप लगाएंगे, उसके बाद जो कोई भी वैल्यू, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेटा टाइप, और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लेके आप कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं जावा में। ओके, सो पहले देख लेते हैं इंटीजर टाइप। इंट इंट जो है वो इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मुझको अगर 10 स्टोर करना है, जैसे मुझको 10 स्टोर करना है तो मैं कैसे करूँगा? 10 स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले टाइप क्या है। ओके, तो जब कभी भी हम लोग जावा में डिफ़ाइन करते हैं, जब कभी भी जावा में हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले बताना पड़ता है उसका डेटा टाइप क्या है। तो इजी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, डेटा टाइप के नीचे मैंने लिखा है इंटीजर टाइप, उसके बाद स्टिकर का नाम, तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ए लिख दिए, इज़ इक्वल टू वैल्यू 10 एंड देन सेमीकोलन। तो हर एक, इफ़ यू सी, मैंने फॉर्मूला पे इसको फिट कर दिया है, ठीक है, वैल्यू के सेमीकोलन आ गए। वैसे ही अगर मुझे फ्लोट टाइप करना है तो फ्लोट लिख दूंगा, ये मेरा डेटा टाइप आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम मतलब स्टिकर का नाम लिख दूंगा, इसको ले लिया x और 71.97। रिमेंबर जब हम फ्लोट करते हैं तो लास्ट में f लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो हुआ वैल्यू स्टोर। अब इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर को जा रही है कि साइज़। हमको मालूम है कि जो इंटीजर टाइप है वो उसका 4 बाइट ही स्टोर रिज़र्व करेगा, ठीक है, 4 बाइट रिज़र्व करेगा। तो मेमोरी में होगा क्या, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है रिज़र्व हो जाएगी इस वेरिएबल के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हमको पता है 1 बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट, ठीक है। तो फिर 4 बाइट कितना हो जाएगा, 4 बुट आ जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा 4 क्रॉस 8, 32 बिट्स। तो यहाँ पे मैंने 32 बिट्स बना दिया। हर एक सेल बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 स्टोर करना है, वैल्यू 2 स्टोर करना है, तो कैसे करोगे? आपको बस इस फॉर्म में लिख देना है। इंटरनली होगा क्या, मेमोरी में इतना स्पेस रिज़र्व हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगी, ठीक है, कि आपको इसको स्टोर करने के लिए इतनी जगह चाहिए। अब ठीक है, तो हमको पता है 10 से रिप्रेजेंट होता है, लास्ट 10 आ गया, और जितने भी स्पेसेस बाकी हैं वहाँ पे सब 0 0 0 हो जाएगा, सारे की जगह पे 0 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली अगर 3 स्टोर करना है तो 1 1 आ जाएगा, ओके। अगर 4 स्टोर करना है तो 4 स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल 1 0 0। तो ऐसा कुछ मेमोरी पे दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ मेमोरी पे रिज़र्व हो जाएगी 4 बाइट ऑफ मेमोरी। तो अब जो ए है, रिमेंबर कि हमने बकेट को रिप्रेजेंट किया था स्टिकर से, तो यहाँ पर जो ए है मेरा स्टिकर है, तो ए जो है मेरा इसको पॉइंट करेगा ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, ओके। अब जैसे हमने बकेट का एग्जांपल लिया था, कंटेनर का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होता था, मैंने स्टिकर चिपका दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे अब मेमोरी को तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकते, है ना, हम मेमोरी को तो डायरेक्टली एक्सेस कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम एक स्टिकर लेके उसको पॉइंट करवा देंगे ताकि मैं इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि अगर मैंने स्टोर करा दिया है तो उस इंफॉर्मेशन का कोई तो मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर में, तभी तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ।
ओके, तो अगर मैंने मेमोरी पे स्टोर करा दिया तो मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए जिसके चलते मैं इसको एक्सेस कर सकूं। सो कोई भी इंसान मेमोरी तो देख नहीं सकता, राइट? कंप्यूटर की मेमोरी कोई देख नहीं सकता, तो फिर हम कैसे जो कि स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करेंगे? तो एक्सेस करने के लिए हमको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल क्या है, आप रिलेट कर सकते हैं स्टिकर से। ये बस इसको पॉइंट करेगा ताकि आप फ्यूचर में इस वैल्यू की इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर। अगर वेरिएबल नहीं अगर लगाते हैं हम, तो हम कैसे अपने वेरिएबल अगर अब नहीं लगाएंगे तो कैसे हम अपने वेरिएबल्स वैल्यू जो स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट? तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मुझको दो नंबर को ऐड करना है, ए और बी को। तो इंट ए करके मैंने डाल दिया और बी में मैंने 5 स्टोर कर दिया, ठीक है? इन दोनों का मुझे सम चाहिए और इन दोनों का जो सम है वो भी इंटीजर टाइप ही होगा, तो मैं उसको एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। तो 4 + 5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + b, मैथमेटिक्स में हमने ये सीखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या a की वैल्यू आ जाएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 5, तो सम की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 9। तो मेमोरी में कैसे होगा, a वेरिएबल के लिए 4 बाइट मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, ठीक है? और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 4 जो है वैल्यू स्टोर जाएगा और ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली बी क्या करेगा, बी के लिए भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी रिजर्व हो जाएगी जिसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर कराई है। और लास्ट में होगा क्या, सम करके एक वेरिएबल है जिसका भी जो साइज़ है 4 बाइट है और 9 इस तरीके से स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने a + 5 किया है, a + b किया है, और जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब आपका प्रोग्राम रन होगा, उस टाइम पे जो वैल्यू a है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और कैलकुलेट करके इसमें स्टोर कर देगी। तो यहाँ पर जो a और b है वो किस लिए है, ताकि मैं ये जो वैल्यू स्टोर्ड है इसको एक्सेस कर सकूँ। ये जो वैल्यू स्टोर्ड है कहाँ पर है, ये वैल्यू स्टोर्ड है मेमोरी में। ओके, जैसे कि ह्यूमन माइंड में अपनी है, अपनी हमारी भी मेमोरी होती है। तो आप अपने मेमोरी को देख तो सकते नहीं क्योंकि आपके खोपड़ी के अंदर है, वो आपके स्कल के अंदर है। तो आप इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पे वो डेटा स्टोर करता है, ठीक है? डेटा स्टोर करता है ताकि हम अपना डिसीजन ले सकें या फिर हम अपना कैलकुलेशन कर सकें। सो ये पूरी प्रोसेस होती है जब कभी भी आप कोई भी एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ये हुआ डेटा टाइप डेफिनेशन। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं वैल्यू को अगर मैं कोई वैल्यू असाइन ही ना करूं तो क्या होगा, ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको अभी बस एक वेरिएबल चाहिए, आपको अभी वैल्यू स्टोर नहीं करना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, डेटा टाइप लिख दोगे, ठीक है? और उस वेरिएबल का नाम दे दोगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिली, टाइप पता चल गया, नेचर भी पता चल, टाइप नेचर एक ही चीज़ है, और साइज़ पता चल गया। तो ए जो वेरिएबल है उसके लिए 4 बाइट की मेमोरी स्टोर हो जाएगी, 4 बाइट की मेमोरी, ठीक है? और 4 बाइट में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमने कुछ स्टोर ही नहीं किया है। तो हम फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 है, तो ये सेम चीज़ हम लाइन नंबर 2 में भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं असाइनमेंट, a = 5। तब जब आप लाइन नंबर 2 में जब a = 5 करेंगे तो जाके वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो मेमोरी में कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? तो इसको इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, हम वैल्यू नहीं देते हैं, बस बताते हैं कि मेरे को एक ए वेरिएबल चाहिए, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और मेरे को, और क्योंकि कंप्यूटर को पहले से मालूम है कि जो इंटीजर डेटा टाइप है उसके लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करके रखना है। यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ,
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। जब असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू देना, ओके, असाइनमेंट, ठीक है। यही चीज़ को एक लाइन में भी किया जा सकता है, इंट बी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन जहाँ पर डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक ही लाइन में हो रहा है, सिंगल लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा डेफिनेशन, क्योंकि मैंने एक लाइन पे ही कर दिया है और ये सेम चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ 2 लाइन। तो जब वैल्यू असाइन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, जब वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट, और एक ही लाइन में दोनों को कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डेफिनेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।